हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश में स्वागत आपका, इस्तकबाल आपका, बहुत बहुत वेलकम आपका। देखिए, मैन इन रेड, द हैंडसम, द चार्मिंग, द राजीव मिश्रा। तो देखिए, अब वो जो वनडेयर्स हैं, वो जो 2020 है, उनका सिलसिला फिलहाल के लिए खत्म। अब एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, वो है टेस्ट सीरीज का। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज, 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन, और उसी दिन गॉल श्रीलंका में होना है। किसके साथ मुकाबला? श्रीलंका की टीम के साथ पहला टेस्ट मैच, और फिर 25 अगस्त को दूसरा टेस्ट मैच। केवल 2 टेस्ट मैच की ये सीरीज है, और बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। फिटनेस का मामला है किसका? जसप्रीत बुमराह का। फिटनेस का मामला है साई सुदर्शन का। जो टीम बनी है उसमें कुछ सरप्राइज है राजीव मिश्रा के लिए। बिल्कुल सही टीम बनी है, कुछ कमियां हैं टीम में, यही तो बात करेंगे हम राजीव से। राजीव बताइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि WTC के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में बने रहना है, क्योंकि आप 5वें नंबर पे हैं, और ये दोनों टेस्ट मैच अगर आप जीतते हैं तो फिर आप वापस टॉप 4 में आएंगे और आप वापस कंटेंशन में आ जाएंगे कि आप फाइनल में जाएं। हालांकि चांसेस पंकज भाई बहुत कम है। अब वापस टीम पे आते हैं। टीम तो वही खिला रहे हैं जो टीम हम 2 साल से देखते आ रहे हैं, और ये वही टीम है जो स्पिन बॉलिंग के खिलाफ एकदम घुटने टेक दे रही थी। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब विराट और रोहित थे उस टीम में, लेकिन अगला जो टेस्ट मैच हम खेले इंडिया में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, आपको भी हाल है याद होगा क्या हश्र हुआ था हमारा। बहुत ऑर्डिनरी से स्पिन गेंदबाज हमें टेस्ट मैच हरा के चले गए थे। और एक ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं खेलने जो स्पिन ओरिएंटेड है, जहाँ पे हर गली मोहल्ले में स्पिनर घूमते हुए मिल जाएगा। हर आदमी के हाथ में मुरलीधरन जैसा जादू आपको दिखेगा, अजंता मेंडिस जैसा मिस्ट्री, और रंगना हेरत जैसा क्लास। पर इधर आपका कहना है कि इधर खेलने वाला वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन 2017 अगर मैं याद दिलाऊं आपको, 9 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं हम, तो उसमें तो हमने नाको चने चबवा दिए थे, 3-0 जीता था। लेकिन उस टीम को अगर आप देखें, और इस टीम में तो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत एक्सपीरियंस टीम थी वो। चेतेश्वर पुजारा उस टीम में थे, विराट कोहली थे उस टीम में, रोहित शर्मा थे, अजिंक्य रहाणे थे, और ये सारे, खासतौर से चेतेश्वर पुजारा की बात करें, 300+ रन बनाए थे उन्होंने। शिखर धवन थे उस टीम में, 358 रन बनाए थे शिखर ने। तो टॉप 4, और सारे स्पिन अच्छा खेलते थे। शिखर को आप देख लें, चाहे चेतेश्वर को देखें, ये सारे वो प्लेयर्स थे जिन्होंने स्पिन खेलने में महारत हासिल की हुई थी। तो क्योंकि उनके पास फुटवर्क था, वो स्वीप शॉट भी खेलते थे। लेकिन उस सीरीज ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो फिर हमारा स्ट्रगल शुरू हो गया, क्योंकि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स के लिए पिच बनाना शुरू किया, फास्ट बॉलर ढूंढने शुरू किया, और उसमें वो आर्ट हम भूल गए जिसके हम मास्टर हुआ करते थे, स्पिन खेलने के और स्पिन फेंकने के। और इस टीम में अगर आप देखें तो ये 2 साल से ना वही बैटिंग ऑर्डर हमारा चला आ रहा है। मैं क्या सोच रहा था कि कम से कम 2 बैट्समैन हमें ऐसे डालने चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना के आ रहे हैं और जो स्पिन अच्छा खेलते हैं। ये तो वही रटा रटाया कॉम्बिनेशन है, फिर आप हारेंगे। और फिर वो मैं इसीलिए 1 बाय 1 खिलाड़ियों की बात करता चलता हूं। पहले तो केएल राहुल और शुभमन गिल की बात करते हैं, कप्तान और वाइस कैप्टन हैं। तो पहले इन 2 के लिए ये इनसे भी कुछ शिकायतें हैं आपको, या इनका मसला ठीक है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस टीम में जो 15 खिलाड़ी हैं उसमें 12 खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका जा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना चैलेंजिंग होगा जो इंडियन टीम है उसके लिए। सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं इस टीम में जिन्होंने 2000। कंडीशंस कैसी हैं गॉल की बात करूं? गॉल में तो बहुत ह्यूमिड। देखिए, श्रीलंका इस टाइम पे जाना तो मतलब कहते हैं ओखली में सर देना है, इतना ह्यूमिड होता है, और आपके हाथ में बॉल ग्रिप नहीं करता अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। हमारे जो मुंबई के खिलाड़ी होते हैं वो अभ्यस्त होते हैं। देखिए, मुद्दा तो फिर आप कहिएगा चेन्नई से भी है, और हमारे साउथ से भी बहुत प्लेयर आते हैं, बट वो वहाँ जाके, अब ऐसे तो आप इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जाइए कहते नहीं, तो हम तो इंडिया में ऐसे कंडीशन में हैं, बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे जाकर हम इंग्लैंड बना सकते हैं। हम धर्मशाला में कैंप लगा देंगे तो इंग्लैंड जैसा लगेगा, तो ऐसा होता नहीं है। आपको जाके वहाँ टीम बिल्कुल हल्के में नहीं, और वहाँ की देखिए मिट्टी का बहुत फर्क है। वो समंदर पार आप उस 40 मिनट में भले ही आप क्रॉस कर सकते हैं फेरी से, लेकिन वहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी में फ़र्क है। विकेट टूटता जल्दी है, गर्मी बहुत पड़ती है पंकज भाई वहाँ। और जो 3 स्पिनर हैं श्रीलंका की, 2026 में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की है। प्रभात जयसूर्या की बात करें, रंजीत मेंडिस हैं, और धनंजय उनके जो कैप्टन है टीम के, तीनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में, और वो बहुत चैलेंज आपके सामने रखेंगे। मुझे याद आता है जब हार्मर साउथ अफ्रीका गया है, या उससे पहले एजाज पटेल और मिस सैटनर खेल रहे थे, तो हम बहुत ज़्यादा ट्रबल में थे। क्या हमारे पास वो टाइम है? हम सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच खेल के हम जा रहे खेलने, देखिए कुर्सी भी हिल रही है, लड़खड़ाने लगे आप। क्योंकि मुझे स्पिन गेंदबाजों का नाम आते ही वो पैर अपने आप कांपने लगते हैं। कुछ इंडियन टीम के बैट्समैनों जैसी हालत हमारी भी। थोड़ा आप नीचे भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए। हाँ, नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जैसे पिच
पिच को लेके बैट्समैनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, वैसे हमारी कुर्सी भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। बहरहाल ये अगर आप टॉप 5 देखें पंकज जी, पहले बैट्समैनों को जैसा आपने कहा कि सिलसिलेवार तरीके से बात नहीं, तो मैं बैट्समैन पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। अब मैं बात करूंगा देवदत्त पट्टिकल और साई सुदर्शन। फिटनेस एक मसला है उनके साथ, और यशस्वी जायसवाल। देखिए तीनों, जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ 3 प्लेयर अभी तक श्रीलंका में टेस्ट मैचेस खेले हैं। मैं कैमरामैन रंजन से कहूंगा कि पहले बताएं, मुझे अभी भी बैलेंस थोड़ा आउट लग रहा है। जरा बताइए, हम ठीक हैं एकदम या ऊपर नीचे का सिलसिला है कुछ? थोड़ा बहुत चल रहा है वो। ओके कर दिया उन्होंने। इंडियन टीम के टेस्ट मैच के प्रदर्शन की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। तीन खिलाड़ी। तीनों देखिए नए, बहुत चैलेंज है इन सब के लिए। मतलब ऐसे विकेटों पे खेलना जहाँ पे हो सकता है 4 स्पिनर खिला दे श्रीलंका, फिर आप कैसे एडजस्ट करेंगे वहाँ पे जी। तो मतलब यशस्वी हो, चाहे आपके देवदत्त पट्टिकल हो, साई सुदर्शन हो, मतलब इस टीम में बताया, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि के राहुल, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के अलावा कोई नहीं गया है श्रीलंका में टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। आपने वाइट बॉल क्रिकेट बहुत खेला है, रेड बॉल क्रिकेट का जो मजा है, और वो गॉल से शुरू होगा। गॉल में 2015 के इसलिए तो नहीं रेड पहना आपने? नहीं, वो रेड बॉल तो रेड तो मेरा मतलब एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर समय हम सब देखना चाहते हैं। क्रिकेट तो भाई वहाँ हाँ, तो वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो हम क्या दिक्कत हमारे साथ, हम वाइट बॉल के परफॉर्मेंस है रेड बॉल की टीम बनाने लगते हैं, जो बनी है इस बार। ज़्यादातर वही खिलाड़ी आपको 7-8 नज़र आ रहे हैं जो वाइट बॉल क्रिकेट में खेलते हैं। तो आपका जो फॉर्मेट बदलता है तो ज़रूरी आपका फॉर्मेशन भी बदले, जो होता नहीं आमतौर पर इंडियन क्रिकेट में। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आप अब इस जो ये नया कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे खराब दौर अगर भारतीय क्रिकेट ने देखा है पिछले 2 साल में तो टेस्ट क्रिकेट में, तो वो गंभीर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए अब आते हैं नीचे, विकेट कीपर्स की बात करते हैं। ऋषभ और ध्रुव जुरेल। नहीं, ऋषभ तो मैच विनर है और स्पिनर अच्छा खेलते हैं। वो अपने डे पे अकेले दम पे एक्रोबैटिक्स चलेंगे उनकी और अपने दम पे वो मैच जिता सकते हैं। इस टाइप के प्लेयर हैं। ध्रुव जुरेल का नंबर मुझे नहीं लगता आएगा एज अ बैट्समैन। अगर उनको खिलाने की सोच रहा है टीम मैनेजमेंट, तो शायद उनके जो रन है पास में, या इंडिया ए के लिए जो उन्होंने सेंचुरी लगाई थी अभी श्रीलंका ए के दौरे पे जब गए थे, मे भी उसका एक एडवांटेज उनको मिले। अदरवाइज उनकी जगह शायद ना बने। आपके पास रवींद्र जडेजा हैं, फिर आप सारांश जैन को लेके गए। बिल्कुल, ये एक नया इंक्लूजन है उनका, और साथ साथ मानव सुथार, ये नाम नहीं, मानव सुथार तो डेब्यू कर चुके हैं। देखिए डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच थे वो, जब चंडीगढ़ में टेस्ट मैच हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ। यहाँ मामला दूसरा है, यहाँ स्पिन अच्छा खेलती भी है श्रीलंका, ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये मानव सुथार का भी टेस्ट है। रवींद्र जडेजा जो इंजरी से वापस आ रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा टेस्ट है। और मैं सारांश जैन को यहाँ पे देख रहा हूँ खेलते हुए, क्योंकि इतने ढेर सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं श्रीलंका में। आपको सारांश जैन का डेब्यू तो तय है, फॉर श्योर है, और वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं नीचे। अभी श्रीलंका ए के लिए जब खेलने गए थे पंकज जैन, उन्होंने 6 विकेटें लिए एक मैच में, 70 रन भी बनाए थे नीचे आके। तो बहुत क्रूशियल कड़ी है। और कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर की जो रिप्लेसमेंट के तौर पे है, मे भी वो अपनी जगह भी पक्की करना चाहेंगे। गुड चॉइस आपको लगता अच्छा, कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। आप कभी सडनली होता है ना, अकाल जैसा पड़ गया। अब ऑफ स्पिनर ढूंढ रहे हैं, तो एक तनुष कोटियान नजर आते होते मुंबई के, जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे। कोई है? जमाने में हमारे पास कैसे ढेरों होते थे। वही मैं कह रहा हूँ कि जो बदला है, हम लोग बार बार दोष देते हैं एक्चुअली बैट्समैनों को। दरअसल हमने पेस बॉलर्स ढूंढने के चक्कर में। अच्छा, मैं एक और बड़ा, देखिए, अलग जुदा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ राजीव, बिकॉज यू हैव सच अ ह्यूज एक्सपीरियंस। जब कोई बच्चा या पेरेंट्स अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो बल्लेबाज बनाना चाहते हैं, फिर तेज गेंदबाज बनाना चाहते हैं, स्पिनर, क्योंकि स्पिनर जैसा आप बोल रहे हैं अकाल सा लग रहा है। तो फर्स्ट चॉइस क्या रहती कि ऑलराउंडर बने, अच्छा बल्लेबाज बने, गेंदबाज तेज बने, स्पिन करे? ये तो देखिए डिपेंड करता है आपके स्किल पे। आप जो 10-12 साल के होते हैं, देखना शुरू हो जाता है आप क्या अच्छा कर रहे हैं। तो वो आप बना नहीं सकते किसी को, कि मतलब चाबुक लेके नहीं कह सकते। जैसे पाकिस्तान एक जमाना ऐसा था कि तेज गेंदबाज, लेकिन वहाँ पर भी चाबुक लेके नहीं बनाते थे ना, देखते थे कि हाँ यार इसके हाथ में हुनर है या नहीं। वो नेचुरली, पाकिस्तान में जितने फास्ट बॉलर्स हैं सब नेचुरली, और डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा नहीं किसी ने, सब कोई गली क्रिकेट से ढूंढ के इमरान खान, वसीम अकरम को ले आए, सलीम जाफर आ गए, जावेद आ गए, ये सारे पेस बॉलर्स आते ही चले गए बैक टू बैक। शोएब अख्तर आए बाद में, थे पहले। हाँ, तो वो मतलब वो एक फौज आई थी उस समय। और वो जैसे ही वो खत्म हुआ, आप देखिए क्या हालत हुई। एक मोहम्मद आसिफ, उनके बाद एक जेन्युइन फास्ट बॉलर आए थे जो फिक्सिंग में फंस गए। तो वो खैर अलग मुद्दा है। हमारे यहाँ तो हम पेस बॉलर्स आए, ऐसा नहीं कि जब हमने विकेटें बदली हैं तो पेस बॉलर्स हमें मिले अच्छे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए था, हमें स्पोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए थी, जहाँ पे स्पिनर्स को भी मदद होती, फास्ट बॉलर्स के लिए भी होती। तो ये स्पिन आर्ट गुम हो रही है, फेंकने की भी और खेलने की भी, वो कम से कम कमी नहीं दिखती। चलिए, अब चूंकि फिरकी गेंदबाजों की बात हो रही है, आप बोल रहे हैं कि एक से एक श्रीलंका के पास है। हमारे पास 1.25 लाख से एक लड़ाने वाला, वो है कुलदीप यादव।
नहीं उनको खिलाते नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है ना, जब आप टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस देगा तभी तो विकेट निकाल के आपको देंगे। पिछले 6-8 महीने से वो कोई भी फॉर्मेट नहीं खेल पाए बेचारे, तो जब वो टीम के साथ एज अ टूरिस्ट हो जाते हैं हर जगह। इधर भी वही हाल है। यहाँ खिलाना पड़ेगा इनको, नहीं खिलाएंगे तो फिर यहाँ पर भी हारने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि वही आपके सबसे बड़े मैच विनर होंगे श्रीलंका में। इससे पहले जो सीरीज हुई है उसमें अश्विन और जो लास्ट हम जीते थे जडेजा की विकेटें थी, अश्विन की 17 विकेटें थी, जडेजा की 13 थी, शमी की 10 विकेटें थी, क्योंकि बॉल को रिवर्स स्विंग करा रहे थे। और रिवर्स स्विंग वहाँ होता है क्योंकि जब आप ह्यूमिड कंडीशंस हैं, बॉल जल्दी पुराना होता है, अगर बॉल बनाना आता है देन वो फिर जसप्रीत बुमराह अगर फिट है तो उनका रोल बढ़ेगा, सिराज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस मैं अब चूंकि फास्ट गेंदबाजी की बात आ गई तो जसप्रीत बुमराह उन पे वो लगा हुआ है कि फिटनेस किस तरह की उनकी दिखती है। उसके अलावा मोहम्मद सिराज का आपने नाम लिया, प्रसिद्ध कृष्णा है और गुरनूर बरार। देखिए पेस बॉलिंग तो हमारी ठीक ठाक है, लेकिन हमको नहीं लग रहा पेस बॉलर्स आपको श्रीलंका में मैच जिताएंगे। क्योंकि इतिहास में अगर आए, एक 1985 का दौरा मुझे याद आता है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया था, तब हम हार गए थे वो सीरीज 1-0। सालिया एंगामा और असंता डिमेल ये सब गेंदबाज हुआ करते थे श्रीलंका, जिन्होंने रमेश रत्नायके ये सब इन्होंने पूरी डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडियन बैटिंग को। उसके बाद पंकज भाई जितनी भी सीरीज हुई हैं, मुरलीधरन या तो रंगना हेरत, ये दो इनके स्पिनर होते थे जो अकेले कहते हैं ना मैच जिताने के लिए काफ़ी थे जी। तो ये भी सीरीज जो है स्पिनर्स पे ही डिपेंड करेगी, वो चाहे फिर श्रीलंका के स्पिनर हो या हमारे स्पिनर हो। बिल्कुल। और अब मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो टीम बनी है इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद की किरण, होप आपको किस खिलाड़ी से नज़र आती है, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों? देखिए बैटिंग में तो मैं शुभमन गिल को ही देख रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और जिस तरह से इंग्लैंड में उन्होंने बैटिंग की थी, टेस्ट मैच में 700 प्लस रन थे, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे अगर आपको दोनों टेस्ट मैच जीतने हैं। क्योंकि जिस पेस पे वो रन बनाते हैं, आप बॉलर्स को चांस भी उतना ही देते हैं, उतना मौका मिलेगा 2 बार आउट करने का श्रीलंका को। और श्रीलंका में देखिए विकेटें आसानी से मिलती नहीं पंकज भाई, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस चाहिए। तो जितना रन शुभमन जिस पेस से बनाते हैं, मुझे लग रहा है बॉलर्स को मदद मिलेगी। बॉलिंग में मैं सिराज और कुलदीप में से किसी एक को देख रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए और भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए। जी बिल्कुल। और कल चूंकि हमने वैभव सूर्यवंशी का जिक्र किया था, और हम अपने दर्शकों से हमेशा कहते हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया पर ये जो आप राजीव और पंकज के साथ क्रिकेट की एक ख़ास पेशकश ये प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें आपके कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने चूंकि वैभव सूर्यवंशी का बात किया था, तो वो कह रहे हैं कि जो शख्स 102 मीटर का 6 मार सकता है वो टेस्ट खेल सकता है, वो वनडे खेल सकता है, वो T20 खेल सकता है। और ये अर्जुन सिंह जी हैं जिन्होंने ये बात कही। भैया अर्जुन भाई फिर तो गामा पहलवान को खिला देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 120 मीटर का छक्का मार दें। तो 100 छक्का मारना क्राइटेरिया नहीं हो सकता ना कि आपने 102 मीटर का छक्का मार दिया तो आप टेस्ट मैच और वनडे खेलेंगे। हाँ उनके पास स्किल है, नो डाउट, वो ओडीआई क्रिकेट तो फॉर श्योर खेलेंगे आने वाले 6-8 महीने में। टेस्ट मैच के लिए अभी भी उनको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। बट आपको लगता है ही इज अ प्लेयर हु कैन प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट्स? है वो, मतलब हर फॉर्मेट में अपना दावा रख रहे हैं। और कोई बहुत ब्रेव कैप्टन होगा जैसे, या ब्रेव कोच होगा ब्रेंडन मैकुलम जैसा, या ब्रेव कैप्टन कोई होगा सौरव गांगुली जैसा जो सहवाग से ओपन करा दे, तो मे भी कोई बड़ी बात नहीं कि टेस्ट मैच में बुलाया जाए कि भैया ये ओपन करिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। सैम कॉन्स्टेंस मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के रिसेंटली जो हम सीरीज हारे थे, अचानक ऑस्ट्रेलिया ने बुला लिया जसप्रीत बुमराह का रिदम बिगाड़ने के लिए, उन्होंने पहले ही ओवर में छक्का मारा उनको और वो रिदम बिगड़ा और हम टेस्ट मैच हार गए मेलबर्न में। तो कभी कभी आप ऐसे जुआ खेलते हैं, लेकिन अब वो जुआ खेलने के लिए कितना टीम मैनेजमेंट तैयार है इसके लिए वेट करना पड़ेगा। मयूर हैं, ये लिखते हैं कि हेलमेट में क्यूट सा बच्चा लगता है लेकिन बाप है सबका। हाँ ये तो है, फॉर श्योर है, मतलब जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं और डोमिनेट करते हैं वो तो नज़र आता भी है। बिल्कुल। और रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी खलेगी, ये दिनेश लिख रहे हैं। देखिए वर्ल्ड कप तो फॉर श्योर खेल रहे हैं जिसके लिए उन्होंने लिखा है। टेस्ट मैच तो अब रिटायर हो गए हैं, देखिए हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अब तो हमें यंगस्टर जो हमारे साई सुदर्शन है या पडिक्कल हैं, इन सबको हमें बैक करना चाहिए। हमारा कैप्टन नंबर 4 पे खेलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए यशस्वी जायसवाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है। अच्छा, मैं राजीव जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, वो जो ट्रांजिशन होता है जब VVS, दादा, सचिन और सहवाग थे, जब वो हटे और फिर नए खिलाड़ी आए, विराट और रोहित की जब एंट्री हुई इनके हटने के बाद, तो वो जो ट्रांजिशन फेज़ होता है वो एज अ क्रिकेट लवर जो दर्शक हैं वो किस तरह से लेते हैं? क्योंकि अब एक नई टीम, टेस्ट मैच, ये श्रीलंका उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमारे खिलाड़ी खेलते हैं। और यदि ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जीतते हैं हम 2-0 से, यानी वाइट वॉश करते हैं हम एक तरह से, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक टेस्ट मैच की शक्ल में हमें अच्छे खिलाड़ी दिखते हुए दिखेंगे। मतलब देखिए सारा रोल ना सिलेक्शन कमेटी का, जब जिस दौर की बात आप कर रहे हैं उस दौर में जब VVS लक्ष्मण, सहवाग या सचिन, सौरव गए
चेतेश्वर पुजारा तैयार बैठे हुए थे एकदम जी, जी। राहुल द्रविड़ की जगह लेने के लिए, विराट कोहली तैयार बैठे थे सचिन की जगह लेने के लिए। तो हमारे पास वो बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें अब जिस तरह से साई सुदर्शन अचानक लाए गए टीम में T20 के परफॉर्मेंस पे, देवदत्त पडिक्कल आ गए T20 के परफॉर्मेंस से, तो हम बेसिकली टेस्ट मैच के लिए तैयार नहीं है पंकज भाई। हमें जब अब देखिए ना, सिर्फ 9 साल के गैप में एक टीम ऐसी जा रही है श्रीलंका जिसमें 12 खिलाड़ी जो है श्रीलंका नहीं गए। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह के दौर से हम ये गुजर रहे हैं। ऐसे हालात बन गए, थोड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड कहीं नजर आता है आपको? कहीं ना कहीं क्योंकि हमने मतलब प्लेयर तैयार ही नहीं किए टेस्ट मैचेस के लिए, हम पेशेंस ही नहीं दिखा पाए। हर दूसरे मैच में प्लेयर बदल जा रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर बदल जा रहा है, सडनली वो मतलब बिखराव सा हो गया है टेस्ट क्रिकेट में। और वो पिछले 2 साल से अगर आप देखें न्यूजीलैंड ऑनवर्ड्स, तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो इंडियन टीम के साथ चली आ रही है। बाबू अधिकारी जी हैं, ये लिखते हैं गुड डिस्कशन, बहुत अच्छी डिस्कशन करते हैं राजीव भाई, पंकज भाई आप, लेकिन एक शिकायत है आपसे कि आप कभी कभी दोनों गायब हो जाते हैं। नहीं, कोशिश करेंगे भाई, हम लोग तो यही कह सकते हैं, कोशिश किया जाएगा कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग गायब ना हो। सैटरडे संडे तो हमारा भी थोड़ा सा अधिकार है रेस्ट का, तो हमें लेना तो चाहिए। ये वादा कर रहे हैं, देखिए अब ये कमिटमेंट एक बार कर लेते हैं तो फिर वो कर लेते हैं, और ऐसा ज़रूर होगा। मंडे टू फ्राइडे आप ज़रूर, कोई शिकायत आपको नहीं देंगे बाबू भाई, ये आप पूरा ख्याल रखिए। आज का सवाल, आज का सवाल तो ये है कि हम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी बन के उभरेगा भारत के लिए? बिल्कुल, कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी बन के उभरेगा भारत श्रीलंका की सीरीज में, जो कि 15 अगस्त से शुरू होने जा रही है, और फिर दूसरा टेस्ट मैच जो कोलंबो में होगा श्रीलंका में, वो 25 अगस्त को होगा। तो हमें भी हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें, इसका इंतज़ार, और इंतज़ार हमें रहता है आपके कमेंट्स का। इस बात बहुत अच्छे, बहुत ज़ोर शोर से आपने कमेंट किए, इसी तरह करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स इस प्रोग्राम को सजाते, संवारते, निखारते और बनाते हैं। लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर पंकज और राजीव के साथ, ये जो आप क्रिकेट का स्पेशल प्रोग्राम देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।